आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि मेरी लास्ट वीडियो गैलीलियो के हवाले से थी और उस वीडियो ने मुझे एक सवाल पूछने पे मजबूर किया कि क्या हम दुनिया में रहकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है या नहीं। इंसानों ने दुनिया में रहते हुए कैसे जाना कि दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है। लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौरव रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ऊपर देखने पे तो लगता यही है कि सूरज, चांद, सितारे सब ही दुनिया के गिर्द घूमते हैं। नॉर्मल आदमी देखकर तो यही अंदाजा लगाएगा और 17वीं सदी तक लोगों और साइंसदान का ख्याल यही था। जियोसेंट्रिक मॉडल्स यानी दुनिया के गिर्द हर कोई घूमता है अरस्तु के जमाने से माना जाता रहा और अरस्तु ने कहा कि दुनिया साकिन है और हर चीज, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, जो भी हमें नजर आता है दुनिया के गिर्द घूमता है, वो भी परफेक्ट राउंड शेप में। यहां परफेक्ट राउंड शेप का वर्ड इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखें। लेकिन उस वक्त भी एस्ट्रोनॉमर्स को परेशानी होती थी जब वो किसी प्लैनेट को देखते थे, क्योंकि प्लैनेट्स अजीब ही तरीके से घूमते थे। कभी वो बड़े हो जाते थे और कभी छोटे, कभी ब्राइट हो जाते थे तो कभी डिम, जो कि जियोसेंट्रिक मॉडल्स को एक्सप्लेन करने में परेशानी होती थी। जियोसेंट्रिक मॉडल्स ने कहा कि शायद प्लैनेट्स अर्थ के गिर्द घूमते तो हैं लेकिन एपिसाइकल्स में। इससे कुछ चीजें एक्सप्लेन तो हुई लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ कि ऐसे तो हर चीज इसी तरह घूमती हुई बनानी पड़ेगी और सब कुछ एक मैस बन जाएगा। उसके बावजूद भी प्लैनेट्स की स्पीड कभी कम हो जाती थी और कभी तेज, जो कि एपी सर्कल्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए और हमारी अर्थ की डायग्राम्स कुछ ऐसी नजर आने लगी। बहुत से साइंसदान ऐसे थे जो कि जियोसेंट्रिक मॉडल को नहीं मानते थे और 10वीं सदी में मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी जियोसेंट्रिक मॉडल को रद्द किया। लेकिन बहुत अरसे तक वेस्टर्न एरिया में जियोसेंट्रिक मॉडल को एक्सेप्ट किया गया, जबकि हर किसी को इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही थी। और फिर आया कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने सालों लगा के हीलियोसेंट्रिक मॉडल तैयार किया, जिसमें उसने बताया कि पूरी कायनात सूरज के गिर्द घूमती है और चांद जमीन के गिर्द घूमता है। हम जानते हैं कि सूरज के गिर्द कायनात तो नहीं घूमती, लेकिन कोपरनिकस की थ्योरी एटलीस्ट जियोसेंट्रिक से बेहतर थी। इससे बहुत ही चीजें एक्सप्लेन होती थी। उसने बताया कि कैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न कैसे सूरज के गिर्द घूमते हैं और चांद दुनिया के। एपिसाइकल्स को उसने भी यूज किया अपने मॉडल्स में, लेकिन एटलीस्ट सारे प्लैनेट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए नजर आ रहे थे। हाउएवर कोपरनिकस को भी सवाल का सामना करना पड़ा कि उसके सर्कुलर पाथ में घूमने वाले प्लैनेट्स भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जो लोग ऊपर टेलीस्कोप से उनको देख रहे थे। फॉर एग्जांपल, कोपरनिकस की कैलकुलेशंस के मुताबिक जुपिटर को अगर बिल्कुल ऊपर नजर आना चाहिए था तो टेलीस्कोप्स में देखने वालों को कहीं और नजर आ रहा था। और फिर 16वीं सदी में जोहानस केपलर ने अंदाजा लगाया कि प्लैनेट सर्कल में शायद नहीं घूमते बल्कि वो एलिप्टिकल शेप में घूमते हैं। उसने कहा कि अगर कोपरनिकस के हीलियोसेंट्रिक मॉडल में प्लैनेट्स के ऑर्बिट सर्कल की जगह एलिप्टिकल हों तो कैलकुलेशंस बेटर होंगी और प्लैनेट्स वहीं पर नजर आएंगे जहां पर हमारी कैलकुलेशंस बताएंगी। और उस वक्त एक और साइंसदान अपने टेलीस्कोप आसमान की तरफ घुमा के रखा हुआ था, गैलीलियो गैलीली। उसने देखा कि जुपिटर के गिर्द 4 बॉडीज मूव करती हैं जो कि अर्थ के गिर्द मूव नहीं करती। टेक्निकली गैलीलियो ने जुपिटर के 4 चांद दरियाफ्त किए, गैनीमेड, कैलिस्टो, आईओ एंड यूरोपा। उसने इन चारों को सैटेलाइट्स का नाम दिया। उसने कहा कि जुपिटर के गिर्द 4 सैटेलाइट्स घूमते हैं जैसे कि चांद दुनिया के गिर्द घूमता है। और उसने एक और चीज ऑब्जर्व की, वीनस के फेजेस। उसे अंदाजा हुआ कि वीनस कभी फुल ब्राइट होता है, कभी हाफ ब्राइट और कभी डार्क और कभी बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा, जैसे कि चांद होता है। उसने केयरफुल ऑब्जर्वेशन से अंदाजा लगाया कि वीनस सूरज के गिर्द घूमता है। इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद भी साइंसदानों को बहुत टाइम लगा समझने में कि दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है। चर्च ने 1758 तक हीलियोसेंट्रिक मॉडल्स को बैन कर रखा था। आज हमें पता है कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल गलत है, क्योंकि सूरज कायनात के सेंटर में नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि मरकरी से लेकर प्लूटो तक सूरज के गिर्द घूमते हैं, जो कि सोलर सिस्टम बनाते हैं। और सोलर सिस्टम भी एक गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे का हिस्सा है और एक मिल्की वे में तकरीबन 100 बिलियन सूरज तक हो सकते हैं। और गैलेक्सीज भी एक नहीं, तकरीबन 100 बिलियन गैलेक्सीज आज तक एस्टिमेट की गई हैं। और ये तो सिर्फ वो हिस्सा है जो हमें नजर आता है, क्योंकि हम बहुत दूर तक नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम दूर तक देखते हैं तो हमें चीजें वैसे नजर नहीं आती जैसे कि वो आज हैं, बल्कि हम उनके पास में देखते हैं,
क्योंकि वो बहुत दूर हैं और लाइट को बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं हम तक पहुंचने के लिए, और इसी वजह से हमें वो हिस्से नजर नहीं आते जिनको हम देखना चाहते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ नजर आती है तो वो है यूनिवर्स, और वो भी धुंधली। इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आज का हो गया। नहीं, मजाक कर रहा था। प्लीज गैलीलियो की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि गैलीलियो को छोटे लोगों के साथ इसलिए दफन कर दिया गया क्योंकि वो इस बात पर यकीन करता था कि दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है।